फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। स्टडी द सर्किट्स गिवन हियर। अब पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि सर्किट्स, दो तरह के सर्किट्स होते हैं। एक होता है पैरेलल सर्किट्स और एक होता है सीरीज सर्किट। तो हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में कि पैरेलल सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जैसे मान लो इस तरीके से बना होता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से जो हमारे बल्ब होते हैं इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से एक ही वायर से क्या होता है, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर देखिए आप कि जो करंट है, मान लो यहाँ से आई से डिनोट करती हूँ और इसमें वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज V है, ठीक है, इसका वोल्टेज V है। अब क्या होगा, अब क्या करते हैं इसके अंदर, जब ये इस तरीके से मैंने तीन बल्ब कनेक्ट किए हैं, तो तीनों बल्ब क्या है इसमें, अब हम ये ध्यान रखना आपको कि इसमें जो वोल्टेज होता है वो सबका सेम होता है। अगर मानो वोल्टेज V है तो V ही रहेगा सब में, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो करंट डिवाइड हो जाती है। मान लो यहाँ पे I1 हो गई, यहाँ पे I2 हो गई, यहाँ पे I3 हो गई। तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि जब पैरेलल जब होते हैं तो उनके जो वोल्टेज है, सब जितने भी बल्ब्स कनेक्ट होते हैं एक वायर से, वो सारे सेम जो इंटेंसिटी से जलते हैं, उनकी लाइट सेम होती है, बस इनमें करंट डिफरेंट होती है। एक होता है सर्किट सीरीज में, इस तरीके से। इस तरीके से सर्किट लगे होते हैं, ये होता है सीरीज सर्किट। इसमें क्या होता है, इसमें सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, इसलिए ये बल्ब और इनकी जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सेम होती है, जैसे आई और तीनों में आई रहेगी, लेकिन इनका वोल्टेज अलग होता है। इसलिए डिफरेंट इंटेंसिटी इनकी जो है ना, इनका जो वोल्टेज होता है वो तीनों में बढ़ जाता है, तीनों में डिवाइड हो जाता है। इसलिए जो इनकी जो बल्ब की जो इंटेंसिटी होती है, जो ब्राइटनेस होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल सर्किट्स में सबका जो ब्राइटनेस होता है बल्ब का वो सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन के अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से सर्किट्स में आपका बल्ब ज्यादा तेज ब्राइट जलता है। तो ये हमेशा आंसर पैरेलल सर्किट्स में आएगा। उसका कारण यही है कि उसमें वोल्टेज सब में सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर हम सीरीज सर्किट की बात करें तो उसमें वोल्टेज जो होता है, जितने बल्ब लगे होते हैं उन सब में डिवाइड होता है। अब अगर हमारे वो पूछे कि हमारे हाउस में, हमारे घरों में कौन सा सर्किट होता है, तो हमारे घरों में पैरेलल सर्किट होता है। क्योंकि अगर हम सीरीज सर्किट यूज करेंगे तो अगर आपका एक कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब होता है तो आपका पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो दिवाली पे जो आप लाइट्स लगाते हो वो ज्यादातर सीरीज सर्किट्स में होती है। तो आपने देखा होगा कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आपकी पूरी लाइट जलना बंद हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि दो तरह के सर्किट्स है, पैरेलल सर्किट्स और सीरीज सर्किट्स। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बल्ब्स इन सर्किट शोन अबव इफ ऑल द बल्ब्स एंड सेल्स आर आइडेंटिकल। अब वो कह रहा है सारे बल्ब्स, इसमें P Q R बल्ब्स है। अब ये पूछ रहा है, अभी ये पहले देखते हैं कि इसमें जो बल्ब P है उससे कितनी बैटरी लगी है, 3 बैटरी है। कितनी बैटरी लगी है, 3 बैटरीज। बल्ब Q से 2 बैटरी लगी है और बल्ब R से केवल सिंगल बैटरी है। अब आप ये भी जानते हो कि हम जितना जितना सेल, जिस तरीके का सेल यूज करेंगे, जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें देंगे उतना ही वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बैटरी है तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी देर में खत्म, इसका जो जलना है वो खत्म हो जाएगा। इसमें 2 बैटरी है तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा जलेगा। अगर इसमें 3 बैटरी है तो सबसे तेज कौन सा चलेगा, P बल्ब। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस पे। बल्ब R इज द ब्राइटनेस, वो कह रहा है बल्ब R ब्राइट है, तो ये गलत है क्योंकि बल्ब R में तो केवल सिंगल बैटरी है, तो हमारा ये रॉन्ग होगा। इनिशियली ऑल द बल्ब्स विल हैव द सेम ब्राइटनेस, वो कह रहा है सारे बल्ब सेम ब्राइटनेस से जलेंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि जब पैरेलल सर्किट्स होगा तो हमारे बल्ब सेम ब्राइटनेस से जलेंगे क्योंकि उसमें वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ये ट्रू स्टेटमेंट है।
थर्ड स्टेटमेंट है ऑल द बल्ब्स विल लाइट अप फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ क्योंकि इसमें 3 बैटरी लग रही है, इसमें 2, इसमें सिंगल बैटरी। अब जिसमें ज़्यादा बैटरी है तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा क्योंकि उसमें जो बैटरीज है वो ज़्यादा टाइम चलेगी, इसमें सिंगल बैटरी वो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो सेम पीरियड तक नहीं चलेंगे, ये हमारा इनकरेक्ट है। बल्ब पी विल लाइट अप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन क्यू एंड आर, तो ये करेक्ट है क्योंकि पी जो है उसमें 3 बैटरीज यूज हो रही है तो ये हमारा ज़्यादा देर तक चलेगा कंपैरिजन क्यू एंड आर के। तो हमारा देखो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो वैसे मैंने कोशिश की समझाने की, ये इसमें आपको इस सर्किट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देख लेना एक बार, पैरेलल सर्किट्स होता है और एक सीरीज सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, टू लुक एट द गिवन फिगर, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, a bulb with 2 terminals X and Y, wire with end P and Q and S and R, the direction of current will be। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले सेल में हमारे कितने टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है सेल के P एंड Q, इसमें वायर जो कनेक्ट हुए हैं तो ये P पॉजिटिव होता है, S नेगेटिव होता है, जिसकी कैप लगी होती है ना इस तरीके से वो हमेशा पॉजिटिव होती है और नीचे वाली डिस्क नेगेटिव होती है। ऐसे बल्ब में क्या होता है, बल्ब में इस तरीके से होता है ये, और फिर ये ऐसे इस तरीके से होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, जो ये होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि करंट कहाँ जाएगी, तो करंट हमेशा ध्यान रखना है पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल P है और नेगेटिव टर्मिनल हमारा क्या है, अभी बताया मैंने, नेगेटिव टर्मिनल हमारा है Q, ये वाला, ठीक है। तो हमारी कैसे जाएगी, P Q R S, P Q R S, तो ए पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग सर्किट विल द बल्ब ग्लो, कह रहा कौन सा बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो अभी हमें देखना है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो ये पहली बार तो इसका जो बनाया गया है वो सर्किट ही रॉन्ग है। इसमें देखते हैं बी ऑप्शन में यहाँ पे स्ट्रिंग लगा है, और स्ट्रिंग तो क्या है, एक कंडक्टर नहीं है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, तो ये भी इनकरेक्ट है। अगर हम बात करते हैं ये, तो इसमें रबर बैंड लगा हुआ है, ये भी एक इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, स्टार्ट इज इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कह रहा है यदि वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का यस है तो वो एक गुड कंडक्टर हीट का भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो वाई हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वाई कब होगा, जब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, अगर नहीं है तो एक्स है। लेकिन देखिए हमें तो पता क्या करना है जेड के बारे में, तो हमें इन दोनों को देखना ही नहीं है, हमें तो जेड ढूंढना है। तो जेड के बारे में हम देखते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यदि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और यदि वो मैग्नेटिक है तो वो क्या होगा, डब्लू होगा। और हमें क्या देखना है, हमें जेड देखना है। जेड क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो क्या नहीं है, मैग्नेटिक नहीं है, मतलब कोई मैग्नेटिक वाला कोई उसमें उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो अब देखिए हम क्ले स्पून, ये हमारा मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन ये क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। अगर हम स्टील की बात करें तो कुछ स्टील जो होती है जो मैग्नेट से चिपक जाती है, मतलब वो मैग्नेटिक होगी, हमें तो नहीं वाला चाहिए। कॉपर वायर, ये हमारा क्या है, ऐसा है, कंडक्टर है और लेकिन नॉन मैग्नेटिक है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, क्योंकि आयरन भी क्या है, हमारा कंडक्टर है लेकिन क्या है, वो मैग्नेटिक है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, टू प्रोटेक्ट द यूजर पार्ट एस of the plug as shown in the figure must be made of electrical insulator। अब ये बता रहा है कि इसमें जो प्लग में शो कर रखा है इस तरीके से इंसुलेटर पार्ट कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जब हमारा जो स्विच होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक का कवर होता है, वो हमारा आर हो गया। एक वायर के ऊपर प्लग होता है, वायर के ऊपर भी क्या होता है, प्लास्टिक का कवरिंग होती है, वो भी इंसुलेटर का काम करता है।
तो ये भी हमारा R और S क्या है, हमारा इंसुलेटर है। इसके अलावा आपने देखा होगा 3 पिन सर्किट में आपकी एक पिन में बड़ी होती है, एक पिन उसका हमेशा बड़ा रहता है ऊपर वाला। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि सबसे पहले जब हम इसको प्लग को उसमें लगाते हैं तो सबसे पहले ये इससे कनेक्ट होता है और ये अर्थिंग का होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक होने के चांसेस कम रहते हैं, कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट ना लगे, क्योंकि सबसे पहले वो क्या होगा, ये वाला आपका उस प्लग के अंदर जाएगा, ठीक है, जिससे आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस को खराब होने का भी कम चांसेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ मिस्टेक इन द गिवन क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमें पता है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक नॉन कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके। नॉन कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हमें इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो वूल है, वूल इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करता, कॉटन भी नहीं करता, प्लास्टिक भी नहीं करता, कॉर्क भी, लेकिन ग्रेफाइट होता है जो कंडक्टर होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है और हमें इसमें से क्या इनकरेक्ट ही आंसर ढूंढना है। तो ग्रेफाइट इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब देखिए कॉपर, ब्रास, आयरन, स्टील, सिल्वर, ये सारे सही है कि सारे ही कंडक्टिविटी शो करते हैं। 7, लेबल द ड्राई सेल इन द करेक्ट ऑर्डर। हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, ड्राई सेल होता है, एक लिक्विड सेल होता है। इसमें ड्राई सेल में क्या होता है कि इसके अंदर जो पेस्ट भरा होता है वो ड्राई होता है और लिक्विड में हमारा जो सॉल्यूशन होता है लिक्विड में होता है। अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट क्या है। सबसे पहले जो बाहर का जो आउटर जो कवर होता है वो जिंक का कंटेनर, जिंक का बना होता है। तो देखिए ये इसमें सही है, इसमें गलत है। दो ऑप्शन तो देखो आपके पहले ही गलत हो गए। अब बी और डी में से देखना है। तो जिंक कंटेनर हमारा है फर्स्ट। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड इसमें क्या है, क्या इसके अंदर कौन सा वो फिल होता है, इसके अंदर क्या चीज भरा होता है। तो इसके अंदर भरा होता है कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर भरा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड तो लिक्विड में होता है और हमें क्या चाहिए, ड्राई सेल चाहिए। तो हमारा इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। और इसके अंदर जो बीच में रोड होती है वो कार्बन की रोड होती है। तो ये हमारा इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट शोन हियर। सबसे पहले हम इसका नाम भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसका नाम है स्विच। अब इसका फंक्शन बताना है। इसका फंक्शन वैसे जब क्या होता है, जब हमें जरूरत नहीं होती तो हम सेल को बंद करने के लिए, उस अप्लायंस को बंद करने के लिए यूज में लेते हैं, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव की जा सके। तो कह रहा है ये ऑप्शन, इट इज यूज टू डिटरमाइन मेजर वोल्टेज ऑफ द सेल। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका यूज वोल्टेज को नापने का यूज तो वोल्टामीटर करता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द बल्ब ऑफ ग्लो, कि बल्ब को ग्लो करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये काम सेल का होता है, ये भी गलत है। It can break a circuit by interrupting the current of diverting it from one conductor to another। अब ये कह रहा है कि सर्किट्स को इंटरप्टिंग करने का काम करता है और कई बार डाइवर्टिंग करने का काम करता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इट मेजर द करंट इन सर्किट में करंट नापने का काम ये नहीं करता है। तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आप जब इलेक्ट्रिसिटी को टच कर लेते हो गलती से तो आपको करंट लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है। द एयर गैप सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्ट्स एज कंडक्टर, ये गलत है। आपने देखा होगा कि आप जिस वूलन स्वेटर पहनते हो सर्दियों में, तो क्या होता है उसमें एयर ट्रैप होती है, जिससे कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो हीट है, वो बाहर नहीं निकल पाती। तो वो क्या हो गया, एक तरह से एयर ने क्या किया, इंसुलेशन बना दिया आपके चारों तरफ। तो वो कंडक्टर हो ही नहीं सकती। ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये ट्रू है, बस फर्स्ट अभी ट्रू है। थर्ड देखिए, सिल्वर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन अदर मेटल्स, ये करेक्ट है कि सिल्वर एक गुड कंडक्टर है, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, ठीक है, इसलिए कॉस्टली होने के कारण इसे यूज नहीं करते। अदरवाइज ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। When electricity lights up a bulb, no heat is produced, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जब बल्ब, आपने देखा होगा बल्ब जलने के बाद अगर आप थोड़ी देर बाद उसको बंद करके टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि इसकी कुछ इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट आती है, हीटिंग में। वो एक तरह से इसका एक डीमेरिट्स है। ये भी पूछ सकते हैं कि बल्ब और CFL LED में हम किसको चूज करेंगे, LED को चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है, लेकिन बल्ब क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें ही करेक्ट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, स्टडी द क्लासिफिकेशन केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर X, Y एंड Z।
अब इसमें हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पहले ये पता करेंगे। टेलीविजन में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो तो उसमें क्या होता है, साउंड दिखाई देता है, ठीक है, रेडियो में साउंड सुनाई देता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, साउंड में। इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च लाइट अगर आप जलाते हो तो आपको रोशनी होती है, तो लाइट में कन्वर्ट होगी। टोस्टर, राइस कुकर, इनके अलावा माइक्रोवेव, आयरन प्रेस, इनमें क्या होता है, हीटिंग में कन्वर्ट होती है। तो हमें ये इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। रेफ्रिजरेटर, उसमें आपको साउंड सुनाई देता है, नहीं, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, पहले से ही पता लगे। म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, लेकिन हम इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कोई लाइट जलती नहीं, लाइट जलने का काम नहीं करता, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। वॉकमैन, टेबल लैंप, इलेक्ट्रिक केटल, तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें हीटिंग जनरेट होती है, इसमें लाइट जनरेट होती है, इसमें साउंड, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एयर कंडीशन, हीटर, हेयर ड्रायर, ये इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।